हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नहीं किया है तो कर लीजिएगा और किया है तो थैंक यू। और आज अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी प्रीतों से। जैसे कि हमारी प्यारी प्रीतों जो आजकल बहुत ही परेशानी में चल रही है, और परेशानी की वजह भी क्या है, बस वही कमेंट और वही बातें। जैसे कि इसने अपने दिल की बात क्या कल के वीडियो में रखी कि कितनी परेशान है, लड़की का असली घर कौन सा, लड़की का घर कौन सा होता है, लड़की का कोई घर नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी बातों से वो परेशान थी। जैसे कि मायके में होती है तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि माँ पे और भाई पे बोझ है, इसकी वजह से वो लोग परेशान होते हैं। बहन के पास होती है तो लोगों की ये बातें होती है कि बहन के पास से एक ही घर है, या फिर साली जीजा के ऊपर जो ब्लेम लगते हैं वैसे कि अपनी बहन का घर खराब करेगी, अपनी बहन का डिवोर्स करवा के छोड़ेगी। तो वो सारी बातों का असर तो दिमाग पे आता ही है। आदमी पॉजिटिव रहने की कोशिश करे तो कब तक करे, सब भंकू जीजा तक की तरह तो नहीं होते हैं, पॉजिटिव ही बने रहे। जैसे कि आज हमारी चाय वाली ने भी बोल दिया है, मगर हम चाय वाली की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं हमारी प्रीतों की। जैसे कि इसके वीडियो में इसने बताया कि बहुत परेशान है, ये है, उसकी वजह से इसको स्टार्ट हो गए कमेंट, और कमेंट में सब कमेंट इसको एक ही जैसे आ रहे थे कि चली जाओ अपने ससुराल, अपना रिश्ता फिर से ठीक कर दो। और कितनों ने तो इसको कमेंट में यहाँ तक कहा कि देखो आप कौन है, कोई एक्ट्रेस सीरियल में काम करती थी, कुछ चारू आसोपाल ऐसा ही कुछ सेन करके हैं, उनका ही कहा था कि उनके बीच में भी अभी लड़ाई हो रही थी, बात डिवोर्स तक हो गई थी, मगर फिर से अभी उन लोगों के बीच सुलह हो गई है। तो उनसे कुछ सीखो और अपनी लाइफ फिर से सेट कर लो। उन्होंने भी अपने बच्चे के लिए फिर से पैचअप कर लिया है, तो आप भी उनकी तरह अपनी लाइफ पैचअप कर लो फिर से। मगर हम सबको सब इतनी अच्छी अच्छी सलाहें दे रही हैं, मगर सबको पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। उनकी लाइफ अलग थी और इनकी लाइफ अलग है। जो आप सैन के साथ जोड़ रहे हो और इनकी लाइफ को जोड़ रहे हो, दोनों की लाइफ में बहुत ही फ़र्क है। ये कहाँ आजकल के हमारे जैसे मुंबई शहर में और ऐसे बड़े बड़े जगह में रहने वाले सेलिब्रिटी है, और ये लोग हैं छोटे से गांव के। और छोटे हो या बड़े हो, मगर दोनों परिवारों में, दोनों घरों में कुछ तो फ़र्क होता है। लड़ाई की वजह भी हर टाइम तो एक नहीं होती है, वो वजहें भी तो अलग ही होती हैं। तो वो वजहों को किसी को नहीं पता है ना, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और पता भी है तो कितने जन हैं जो हमें पता चल रहा है रिएक्शन चैनल के ऊपर से या वीडियो के ऊपर से, मगर लोगों ने तो आंखें बंद कर रखी है। किसी को भी जीजा की गलती नहीं दिख रही है, सबको गलती दिख रही है हमारी प्रीतों की। जैसे कि गलती एक ही तरफ तो थोड़ी हुई है, गलती इसकी होगी तो गलती उसकी भी तो होगी। वो भी तो कुछ दूध का धुला हुआ तो नहीं होगा। मगर नहीं, लड़की है तो फ्री में मिल गई है, जैसे ब्लेम लगाना स्टार्ट कर दो सब लोग। वो कुछ बोलेगी नहीं, इसकी वजह से सब लग पड़ते हैं उसके पीछे। और अगर वो अपने वीडियो में कुछ कहेगी या कुछ जवाब देगी तो लोग बोल पड़ेंगे कि ये तो है ऐसी, इसकी वजह से इसका एक रिश्ता क्या बिगड़ा था, तो एक रिश्ता टूटा, उसकी वजह से इसके दूसरा रिश्ता जब ऐसा हुआ तो लोग पड़ गए कि सब गलती इसकी है। मगर हकीकत किसको नहीं पता है कि क्या है इन दोनों के बीच क्या हो। और मुझे तो देख के ताज्जुब हो रहा है कि इतनी बातें जब उसकी जीजा की बाहर आती है तो भी लोग लग पड़ते हैं इसके पीछे कि तुम चली जाओ। जब एक लड़की है, नहीं जाना चाहती है, और किसी को भी तो अपना घर तोड़ना मंजूर तो नहीं होता है, क्यों तोड़ेगी वो अपना घर। उसने वो घर में कितने अपने रिश्ते जोड़ने की कोशिश की, वो नहीं दिखाया। आप आज इतने वीडियो बनाएंगे, चली जाओ, जीजा को बोलेंगे तुम ठीक हो जाएगा, तुम पेशेंस रखो, तुम ये रखो, कोई कहेगा वो थी ऐसी, वो चली गई, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, भूल जाओ, अच्छी लेके आओ, कर्मा है, ऐसी सब बातें कर रहे हैं लोग। मगर ऐसे कमेंट करने वाले लोग क्या जानते हैं कि क्या हुआ था, कहीं क्या नहीं हुआ था। वो लड़की तैयार थी, अगर उसे रिश्ता तोड़ना ही था और नहीं बनाना था तो वो इतना उस घर के लिए क्यों करती। इसको अगर रिश्ता नहीं चाहिए होता था और बिगाड़ के वापस आ जाना था तो वो उस घर के लिए इतना क्यों करती, क्यों वो अपने इतने पैसे उन लोगों के पीछे बर्बाद करती, क्यों वो घर को पूरा, क्या घर था उनका और क्या घर उसने बना दिया था।
कितनी कुछ चीज़ें उसने चेंज करती थी, कितनी चीज़ें उसकी वजह से नहीं आई थी, जो जिसको ब्लॉगिंग का मतलब भी नहीं पता था, या फिर कह दो कि हमारी तरह मोबाइल यूज़ करने वाला आदमी आज अच्छे से हमारे सामने मीठी मीठी बातें करते हुए लैपटॉप लेके बैठा होता है। क्या वो जानता था इस सारी चीज़ों के बारे में? नहीं। सब चीज़ें किसने सिखाई? तो हमारी प्रीतों ने सिखाई। और फिर जब आप किसी को ये सारी चीज़ें आपकी वजह से किसी को पता चले और फिर आप उसे ही कहने लगो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये इतनी अच्छी है, तुम ये हो, जब उसका कंपैरिजन होने लगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। यही जो आदमी है हमारे भंकू जीजा, जिनकी वजह से आज ये ऐसे पहले कंट्रोवर्सी तैयार करते हैं और फिर मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहता, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता करके साइड में बैठ जाते हैं। मगर किया कराया सब इनका होता है। आज गलती प्रीतों की होगी तो क्या इनकी गलती कुछ भी नहीं है? ये दूध के धुले हुए हैं? नहीं। आज ये कहेंगे जैसे गई हो वैसे आ जाओ। क्यों? ये तो हमारी प्रीतों थी, आपकी प्रीतों। यही बोलने वाले जीजा थे, आपकी प्रीतों, ये हाथ से हमारी प्रीतों है। जब इसने वीडियो की शुरुआत की थी, शादी हुई थी, तब आपकी प्रीतों का मैं ये ख्याल रखता हूँ। आपकी प्रीतों के लिए आज मैंने चाय बनाई। आपकी प्रीतों का मैं ये ख्याल रखता हूँ, इसको अभी मेरी ज़रूरत है। ये सब वीडियो बनाने वाले कौन थे? यही जीजा थे। और आज यही जीजा इनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्यों? अब आज इन्हें जब नाम मिल गया, जिसकी वजह से नाम मिला है, कम से कम उसकी थोड़ी बहुत तो इज्जत करो। और आज लोग भी पड़ गए हैं जीजा की मीठी चुकनी बातों के ऊपर। मगर वो जीजा ने क्या किया, क्या नहीं किया, किसी ने दूसरा पहलू देखा? आज लड़की अगर अपने ससुराल से छोड़ के मायके में आ गई तो लग पड़ो। और कितने कमेंट तो इतने बेहुदे कमेंट आते हैं कि हमें पढ़ के बुरा लगेगा तो उस बेचारी लड़की को कितना बुरा लगेगा। एक ऐसा कमेंट आया था कि बस अब ये और एक घर ख़राब करने जाएगी, ये और एक नया ढूंढ लेगी। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। जो जीजा को इसने अपना भाई बना के रखा है, जो जीजा इसको अपनी बेटी की तरह रखता है, अपनी बहन की तरह रखता है, उस रिश्ते के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्या वो कैरेक्टरलेस लड़की थी? क्या एक रिश्ता टूट गया, वो अगर ससुराल के साथ उसकी नहीं बनी, वो मायके आ गई, तो क्या वो कैरेक्टरलेस हो गई? औरतें ही हैं, औरतों की आज व्यू के लिए उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आज आप लोगों के घर में भी तो बेटियां हैं, और जैसे उसके लिए लोग कमेंट कर रहे हैं कि कर्मा लौट के आएगा। कर्मा लौट के आएगा, सही है। जिसने सही किया है उसको उसका वैसा फल मिलेगा, और जिसने गलत किया है उसको ऐसा फल मिलेगा। मगर आप इफ़ेक्ट देखो कि किसने ज़्यादा रिश्ते को बचाने की कोशिश किसकी तरफ से ज़्यादा है। आज वो दर बदर भटक रही है अपने बच्चे को लेकर। आज भी वो वीडियो में बात कर रही है कि मेरी लाइफ का भी एक ही वो बच्चा है कि मुझे मेरे बेटे को पढ़ाना है, मुझे मेरे बेटे के लिए ये करना है और उसके लिए जीना है। जब भगवान की मर्ज़ी होगी तब उठा लेगा। आज उसके ये वर्ड है। मगर जीजा की तरफ से कुछ है। आज वो बैचलर लाइफ जी रहे हैं, एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब करके, और फिर अलग अलग वहाँ से ये अपने जो आजकल चल रहा है कि जो वीडियो बन रहे हैं, जो ये हो रहा है, जीजा सेफली सब में से छूट के बैठ जाते हैं। कैसे कि मैं तो माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ। अगर इतने ही अच्छे थे तो क्यों रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं की? आज यूट्यूब पे आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? यूट्यूब के अलावा जो आपकी जो कैमरे के बाद की जो लाइफ है, उसमें आपने कौन सी कोशिशें की? कैमरे के सामने आज बोल रहे हो तो आप सिंपैथी गेन कर रहे हो, और फिर बोलेंगे क्या कि एक लड़की है, क्या वुमेन्स कार्ड खेल रही है। आप सिंपैथी कार्ड नहीं खेल रहे हो। और जिसको देखो लग पड़ते हैं सब इसके पीछे। जीजा सबको सही लगता है। जीजा का इफ़ेक्ट क्या आया है, उसने क्या किया है इस रिश्ते के लिए, वो तो बातें करो। और अगर कोई इस रिश्ते की बातें करेगा तो वो इन लोगों को बुरा लगता है। मगर जीजा ने किया कितना है वो तो बताओ। इसने जब दूसरा मौका दिया उसके बाद भी आज भी जीजा उस घर में जो चीज़ें यूज़ कर रहा है वो प्रीतों की हुई है। और आज कितने रिएक्शन चैनल वीडियो बना रहे हैं कि प्रीतों ने फ़ोन किया, अपनी चीज़ें की मांग की, उसने जीजा को धमकी दी, उसने अपनी सारी चीज़ें वापस मांगी। ऐसे वीडियो बन रहे हैं। मगर अगर उसने ऐसी चीज़ें मांगी होती वापस तो क्या अब तक नहीं ले ली होती? और जैसे गाड़ी वापस गई वैसे वो चीज़ें ना गई होती?
और आज जीजा ऐसे ही सब चीज़ें यूज़ करता है। अरे मैंने तो पहले भी तो कहा था कि उसने तो कितना किया है। वो जीजा का बर्थडे जो सेलिब्रेशन किया, उसने जीजा का बर्थडे अपनी तरफ से कितनी शानदार, पहला नहीं हुआ था तो दूसरा कितने अच्छे से सेलिब्रेट किए। जीजा जी ने क्या किया था, इसके बर्थडे के टाइम पे केक आया था, सबने केक काटा था, सब हुआ था। और ड्रेस गिफ्ट हुआ था, तो ड्रेस भी क्या गिफ्ट हुए थे, 2 आए थे। एक कैची के लिए आया और एक प्रीतो के लिए आया था। क्यों, बर्थडे तो प्रीतो का था ना, तो फिर 2 ड्रेस। और उसके बाद भी जब उसके ऊपर से और गिफ्ट क्या था, करवा चौथ पे, करवा चौथ तो इनका खास त्यौहार होता है, सब अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। इन्होंने क्या दिया, कुछ भी नहीं। शादी की सालगिरह हुई थी जब वो वहाँ पे गए थे घूमने के लिए, तब शादी को मौका दिया था, तब इन्होंने क्या गिफ्ट दिया था, कुछ भी नहीं। तो ये है हमारी जीजा की हकीकत। हकीकतें तो बहुत है, बातें तो बहुत है, मगर ये जीजा जो सेफली बचे हुए हैं, तो कर्मा जो है वो लौट के वापस आएगा। अगर जीजा ने गलत किया है तो वो उसको उसका ऐसा फल मिलेगा, और प्रीतो ने गलत किया है तो उसको ऐसा फल मिलेगा, मगर बच तो कोई नहीं सकेगा। और जीजा की साइड जो ले रहे हो वो भी याद रखिएगा कि आपके घर में भी बेटियां होती है, और आप भी जो लेडीज है आज उनके ऊपर वीडियो बनाते हो, तो याद रखो कि आप भी एक लेडीज़ हो, आप भी एक लड़की हो। और ये जो हमारे जीजा आज इंडिया में बैठे हुए हैं और आज अपनी स्टोरी बताते कहाँ पे है, और फिर इनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं दूसरे। क्योंकि 2 ऐसे यूट्यूबर हमारे सामने आ गए जो हैं हमारे यहाँ के नहीं हैं, मगर आज हमारे देश में हमारे जो ये यूट्यूबर हैं जिनकी इतनी सारे वीडियो बनते हैं, उनके ऊपर इनकी पूरी जानकारी इनके पास होती है। तो इनकी पूरी जानकारी ये दोनों फैमिली की, इन फैमिली की इसके पास होगी, उस फैमिली की। अभी ये मेल है तो जीजा की जानकारी फीमेल के पास है, और प्रीतो की जानकारी वो मेल के पास है, और दोनों बाहर के हैं। तो क्यों हमारे देश में कम हो गए थे यूट्यूबर या रिएक्शन चैनल, जो इनको बाहर के यूट्यूबरों को सब बताना पड़ा। यानी अपनी लाइफ तो झंड करके रखते हैं और साथ में हमारे देश का भी नाम खराब कर रहे हैं। आज आप देखोगे कि इन लोगों के देश में जब भी लड़ाई होती है, जैसे कि अभी सितारा का जो सीन हुआ था, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो भी यहाँ से वीडियो बने थे, हमारे यहाँ से जो भी हमारे यहाँ के रिएक्शन वालों ने वीडियो बनाए थे, उनके ऊपर आपको व्यू नहीं दिखे होंगे, मगर उनके देश में जो रिएक्शन चैनल वालों ने वीडियो बनाए थे उनके ऊपर उनको लाखों व्यू आए थे, और जो उनके नज़दीक के थे उनको तो मिलियन में व्यू आए थे। तो उसके ऊपर से कुछ तो सोचो, क्या हमारे यहाँ पे नहीं है? तो आप अपने देश का अपने देश में रखो, क्यों वहाँ के लोगों को बीच में घसीट रहे हो। और ये थी आज का वीडियो, और ये जारी रहेगा अगले वीडियो में भी। तो ये वीडियो आज यहीं रोकते हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर बाद में आप पूरा वॉच नहीं करते हो, तो ये बातें हमारी जारी रहेगी। और ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आपकी इसके बारे में क्या राय है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर लीजिएगा, और हाँ कमेंट करते रहिएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और आपके कमेंट से सच कहूँ तो मेरा दिन बन जाता है। वो खुशी होती है कि जो मैंने मेहनत करती हूँ वो मेहनत सफल होती है। अभी भी ये वीडियो अपलोड आज तो नहीं होगा, मगर आपको यकीन नहीं होगा कि रात के 12 बजे बैठ के मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ और घर वालों को तकलीफ़ दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपकी जैसी ही एक हाउसवाइफ हूँ, तो आप लोग का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। तो अगर अच्छा लगे वीडियो, थोड़ा सा भी मेरा इसमें आपको ये दिखे मेहनत, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।